कर्मों के कठिन बंधन में बंधे जीव हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यह कर्म का अटल नियम है। इस नियम के अनुसार ही हमें बार बार अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हम किसी भी योनि में जन्म लेते हैं या जहाँ कहीं भी जाते हैं, कर्म का कठिन बंधन हमें लग ही जाता है। कर्मों के ही कारण जन्म मरण या यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं हो पाता। जन्म मरण में लगातार चलते हुए चक्र के ही कारण इस लोक को संसार कहा जाता है। इस संसार में जन्म लेकर हम पिछले कर्मों का फल भोगते और नए कर्मों का बीज बोते हैं। इस प्रकार जन्म मरण का यह चक्र लगातार चलता रहता है। परमात्मा दयालु होते हैं और समस्त संसार का पालन करने वाले हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के पालन पोषण का वह प्रबंध करता है, पर उसकी दयालुता और समर्थता में विश्वास न कर हम अपना सारा समय और पूरी शक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने में ही नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अनावश्यक धन इकट्ठा करने के लिए हम अनुचित और निषिद्ध कर्मों का सहारा लेते हैं। संसार की अनेकता वस्तुओं के प्रलोभन में पड़कर हम यह भूल जाते हैं कि सारी वस्तु नश्वान और क्षणभंगुर है तथा इनकी प्राप्ति के लिए किए गए दुष्कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। संसार की थोड़ी सी मान बड़ाई पाकर ही हम अहंकार में भर जाते हैं और हमें इसका ख्याल नहीं रहता कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और अहंकारी का विनाश आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही पराक्रमी और प्रतापी क्यों न हो, अपने अहंकार युक्त कर्मों के फल से कभी बच नहीं सकता। चैतन्य स्वरूप आत्मा के विवेक का नाश होने का मूल कारण अविद्या और अज्ञान है। अज्ञान के ही कारण हम अहंकार के वशीभूत होते हैं और अपने मूल स्रोत परमात्मा से बिछुड़कर जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। यहाँ कर्म का अटल नियम लागू है। मानव जीवन ही कर्म के कठिन बंधन और आवागमन के भीषण चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र अवसर है, पर इस मानव जीवन में काल ने अनेक प्रकार के प्रलोभन से भरा कठिन जाल लगा रखा है ताकि कोई भी जीव इस संसार से निकल न पावे। कर्म का नियम जीवों को काल के इस कठिन जाल में उलझाए रखने और आवागमन के चक्र में फंसाए रखने का सबसे सूक्ष्म और बलिष्ठ साधन है। जब हम किसी पूर्ण गुरु से नाम प्राप्त करके उनके आदेशानुसार उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हैं, तब हम परमात्मा की कृपा से काल के इस कठिन जाल से निकलते और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। रविदास जी कहते हैं कि जब कर्मों का हिसाब होता है तब जो जो कर्म किए गए होते हैं वही कर्म दिखाई देता है। अरे पगले, तू क्यों सोया पड़ा है, जाग। इस झूठे जीवन को क्यों तूने सच समझ रखा है।
जो दिन आते हैं वे दुख में बीत जाते हैं। इस संसार से हमें चले जाना है, यहाँ का निवास अच्छा नहीं है। हमारे साथी चले जा रहे हैं और हमें भी चलना ही है। हमें दूर की यात्रा करनी है और मौत हमारे सिर पर मंडरा रहा है। हम जो कुछ भी कर्म के बीज बोते हैं उन्हीं का फल हमें भोगना पड़ता है। इनमें कोई उलट-फेर नहीं होता। तो निरर्थक कर्मों को छोड़कर परमात्मा के चरणों की उपासना कर। जो लोग परमात्मा के चरणों को उपासना करते हैं उन्हीं का जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है वही तेरी जीविका का भी प्रबंध करता है। जैसे किसान रहट द्वारा कुएं से पानी निकालकर पौधे को सींचता है, वैसे ही परमात्मा भी प्रत्येक जीव के अंदर बैठे मानो उनके भरण पोषण के लिए रहट चला रहा है। तू मैं तेरी का अहंकार छोड़कर उस परमात्मा का ही आराधना कर और बिना वक्त लगाए उस प्रभु को अपने हृदय के अंदर वसा। आगे मृत्यु के बाद वह मार्ग तीक्ष्ण और बारीक है तथा तलवार की धार जैसे ही तेज है। उनके ऊपर से मुझे जाना है। इसलिए हे राही, तू सवेरे अपनी राह ले, तू जल्दी चल। तुझे धर्मराज ने यहाँ हिसाब देने के लिए बुलाया है कि तूने किस प्रकार अपने जीवन की पूंजी को खर्च किया है और खाया है। धर्मराज तुझसे तेरे कर्मों का हिसाब लेगा और तुझे पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तब तू संकट में पड़ जाएगा। व्यर्थ की सांसारिक बातों में तूने अपना जीवन गंवा दिया। अब जीवन की संध्या आ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रविदास जी कहते हैं कि रे ना समझ, अरे पगले, तू अब भी होश नहीं करता कि यह दुनिया तुझे फंसाए रखने वाली एक माया जाल की कोठरी है। रविदास जी कहते हैं, रे मन, सुबह शाम परमात्मा का भजन कर। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कर्मों का फल का निर्णय उसी समय हो जाता है। नहुस राजा ने बहुत से यज्ञ किए जिससे उनके मन में बड़े होने का अभिमान हो गया। अहंकार में आकर उन्होंने सप्तऋषियों को अपने रथ में जोता, जिसके फल स्वरूप उसे सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार अपने बल परोश को अधिकता को देखकर रावण के मन में अहंकार हुआ, जिसके फल स्वरूप भगवान श्री राम के बाण द्वारा उनका विनाश हुआ और लंका का राजा विभीषण को मिला। यादवों ने अपने मन में कपट भाव रखकर कुपित मुनियों से मजाक किया और इस प्रकार साधु और प्रभु भक्त की निंदा की, जिससे उनके वंश का नाश हो गया। यह संसार काजल की कोठरी है और अहंकार रूपी विष का कुआं है। रविदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सुग्गा पकड़ने वाला सुग्गा बनकर सुग्गे की बोली बोलकर उसको पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार अहंकार संसार को खा लेता है
अज्ञानवश परमात्मा के रूप में समाहित होने वाला अहंकार आत्मा को ग्रसित कर लेता है। हिरनी, मछली, भंवरा, पतंगा और हाथी ये एक एक दोष के कारण विनिष्ट हो जाते हैं, तब भला उस मनुष्य से क्या आशा की जा सकती है जिनमें पांचों दोष विकार भरे हुए हैं। हे प्रभु, अविद्या से आसक्त होने के कारण जीव का विवेक रूप ज्ञान दीपक मंद पड़ जाता है और उसे नासमझ पशु पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है, जहाँ पाप पुण्य या अच्छे बुरे का विचार नहीं रहता। मनुष्य योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, पर इस दुर्लभ योनि में जन्म पाकर भी मनुष्य बुरी संगति में पड़ जाता है, अर्थात काम क्रोध का संग करता है। जहाँ कहीं भी जीव जंतु या मनुष्य जन्म लेता है, वे कर्मों के वश होकर ही इस योनिया में जाते हैं और इन्हें काल का यह बंधन लगा ही रहता है। इससे बचने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। रविदास जी कहते हैं, ऐसे उदास जीव भर्म को छोड़ो और गुरु की ही दी हुई ज्ञान रूपी तपस्या साधना का अभ्यास करो। भक्तों के भय को दूर करने वाले परमात्मा आखिर अपने सेवक भक्त को परम आनंद प्रदान करेंगे। मैं अब अमर हो गया, अब मैं भला कैसे मर सकता हूँ। मुझे झूठे संसार या माया का त्याग मैंने झूठे संसार और माया का त्याग कर दिया है और अपने मन में सत स्वरूप परमात्मा को धारण कर लिया है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब माया का जाल है। इस जाल की रस्सी मैंने काट डाली। अनेकों बार मैंने जन्म लिया है और मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं फिर इस जन्म मरण के भावरा में नहीं पड़ूंगा। मेरी जीवन की नाव कमजोर है, पर परमात्मा रूपी गुरु इनके खेवन हार हैं। इनसे नाम लेकर इस माया संसार को मैं तुरंत पार कर जाऊंगा। पिछले जन्मों में मैंने बहुत पाप किए थे, जिससे मैं अतीत काल में परमात्मा से बिछुड़ा हुआ था। गुरु रविदास जी कहते हैं कि अब इस मानव जीवन में कुछ ऐसी संयोग जुटी है कि मेरा काम बन गया है। प्रभु मिलन प्राप्त हो गया है। ऐसा अवसर फिर भला कैसे मिल सकता। जब तक इस संसार में है, हमें कुछ न कुछ कर्म करने ही होते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसे ही है कि वह कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता और संसार का यह साधारण नियम है कि कर्म करने से हम बंधन में पड़े जाते हैं। पर संतों के कर्म करने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि वे नित्य निरंतर धर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। संतों द्वारा किए गए इस प्रकार के कर्म का निष्काम कर्म कहते हैं। साधारणतः हम कोई भी कर्म अपनी किसी कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, पर संत सब तरह से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं होता और न उनके मन में किसी के प्रति राग दोष ही होता।
वे सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आदि स्वार्थ मूल भावनाओं से स्वार्थ ऊपर होते हैं। अतः वे किसी फल की इच्छा या कामना न कर परमार्थ और परोपकार को अपना धर्म समझकर केवल सेवा भाव से काम करते हैं। ऐसे कामना रहित तथा निष्काम कर्म द्वारा वे सब कुछ करते हुए भी सबसे अछूत रहते हैं। संत ही सच्चे परमार्थी या परोपकारी होते हैं। वे परोपकार के लिए ही इस संसार में आते हैं। अतः वे अपने आप को परमात्मा का केवल एक साधन या निर्मित मात्र मानकर सदा निष्काम भाव से कार्य करते रहते हैं। मन में सदा संतोष धारण किए वे दया भाव से सबका कल्याण और सबकी सेवा करने में लगे रहते हैं। वे संतोष और सेवा की सत्कार मूर्ति होते हैं और उनका जीवन सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय होता है। मनुष्य कर्म बंधन में पड़ा हुआ है क्योंकि वह अपने कर्म के फल की आशा नहीं छोड़ता। रविदास जी यह सत्य वचन कहते हैं कि कर्म करना तो मनुष्य का केवल धर्म है। अतः बिना किसी फल की आशा किए केवल अपना धर्म समझकर कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। मनुष्य को 100 वर्ष तक अर्थात अपनी पूरी आयु तक संसार में जीवित रहकर अपना काम करते रहना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि कर्म करना ही, ना कि कर्म को त्याग कर जंगलों या पहाड़ों में भटकते फिरना मनुष्य का धर्म है, पर यह कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। धर्म में निर्मित ही हमें 100 वर्ष तक अर्थात जीवन भर कर्म करते रहना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि कर्म करना ही हमारा धर्म है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं, अर्थात फल देने का काम हमारा नहीं, इसलिए फल के संबंध में चिंतन नहीं करना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह धर्म है कि वह रात दिन अपना कर्म करता रहे, पर कर्मों का फल पाना कर्म करने वाले किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होता। कर्म फल की प्राप्ति अन्य कोई बातें पर निर्भर करती है। प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य काम करता है, इसलिए कर्म करने का अभिमान मिथ्या है। रविदास जी विचार पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य तो केवल निर्मित मात्र है। कर्मों के प्रभाव, राग दोष आदि के भाव को त्याग कर निष्कामी रहित होकर काम करना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि निष्काम भाव से किए गए कर्म को परमात्मा से मिलाप करता है। रविदास जी कहते हैं कि जो सुख दुख लाभ हानि को एक समान समझे उसे ही स्वर्गीय पुरुष और सच्चा योगी मानना चाहिए। कर्म योग की साधन से आत्मा शुद्ध होती है। रविदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का कर्म करने वाले ही विजयी इंद्रिया को जीतने वाला होता है। हे मित्र, तुम राग दोष को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर। रविदास जी कहते हैं कि हे मेरे मित्र, मन तुम सुख दुख आदि सभी भावों के बीच शांत बना रह। मेरी जीवा सदा परमात्मा का नाम का सुमिरन करती रहती है और मेरे हाथ
सदा काम में लगा रहता है। रविदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं निश्चित हो गया हूँ, परमात्मा स्वयं मेरी चिंता करेंगे। मैं अपने हाथों में रवि और आर में लगाए रखता हूँ। सत्कर्म करना ही मेरा धर्म है। मेरी यही मुझे संसार सागर से पार करेगा। रविदास जी यह सत्य वचन कहते हैं कि इस संसार में जो प्रभु की भक्ति और शर्म के अभ्यास युक्त है, उन्हीं का जीवन सफल है। यदि कोई परम आनंद की अभिलाषा रखता है तो उस मन में संतोष रखना चाहिए। रविदास जी कहते हैं, जहाँ संतोष है वहाँ कोई दोष या विकार नहीं आता। धन का संग्रह दुख देने वाला होता और धन को त्यागने से सुख होता है। रविदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु की यह शिक्षा है कि कोई भी व्यक्ति धन संग्रह न करे। सच्चे धर्म का पालन करने वाले में ही सच्चा सुख होता। धन संग्रह करने में सुख नहीं होता। धन संग्रह करना बल्कि दुख का घर है। रविदास जी कहते हैं कि इस बात को मन में समझ लो। गुरु रविदास जी कहते हैं कि तुम्हें न सुख की नदी में निगम होकर अपनी सूझबूझ खोनी चाहिए और न दुख के बादल को देखकर रोना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि जब तुम सुख दुख को एक समान समझोगे तो तुम्हारा दुख भी सुख में बदल जाएगा, किंतु जो सुख को भी दुख कहता है उसका सुख भी दुख बन जाता है। मन में सच्चाई और संतोष रखो और सबकी सेवा में लगे रहो। रविदास जी कहते हैं कि सेवा ही सब कुछ देती है, सेवा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि दिन दुखियों की सेवा में लगे रहो। जो दिन रात सेवा में लगा रहता है उसे ही परमात्मा से मिलने की आशा है। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।